ग्रेटर नोएडा में बेकाबू कार ने आइसक्रीम के ठेले को टक्कर मार दी है, जिससे हादसे में 25 साल के नौजवान की मौत हो गई है, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके से आरोपी कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, कार को कब्जे में ले लिया है। पूरा मामला बीटा 2 थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने। उधर इटावा जिले के कोतवाली इलाके में इंटर कॉलेज के पास में बिजली ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। ओवरलोड के चलते आग लगने का अंदेशा जताया जा रहा है। बिजली ट्रांसफार्मर में आग लगने के बाद स्थानीय लोगों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग को बुझाने की कोशिश की है। बाद में दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया है। ट्रांसफार्मर में आग लगने से इलाके में बिजली की आपूर्ति जो है वो बाधित हो गई है। उधर कानपुर के नवीन मार्केट टुंडे कबाब में देर रात अचानक से आग लग गई और आग लगने की सूचना जैसे ही फायर ब्रिगेड की टीम को लगी, 4 गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जाता है। तस्वीरें आपके सामने। खबर अमेठी से, जहां पर एक निजी कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कंपनी में तैनात एक युवक की करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। वीडियो हैरान करने वाला है। कंपनी ने घटना को करीब 12 घंटे तक परिजनों से छुपाए रखा। मृतक का फोन न उठने पर परिजन जब कंपनी पहुंचे तो युवक का शव सीढ़ी पर लटका मिला, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने कई घंटे पहले ही मौत होने की पुष्टि की, जिसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और परिजनों ने हंगामा भी किया है। परिजनों ने कंपनी से मुआवजे की मांग की है। 11 बजे से उनकी वाइफ लगातार फ़ोन कर रही थी, उनका फ़ोन नहीं अटेंड हुआ। उसके बाद में फिर ये हुआ कि वो कहीं बाहर गए हैं। एक लड़का उनके स्टाफ का बताया कि कहीं बाहर गए हैं। उसके बाद फिर वो बोला ड्यूटी से बाहर गए हैं। शाम में जब वो ड्यूटी से घर नहीं पहुँचे तो उनको फिर फ़ोन किया गया। लगातार फ़ोन ना उठने की वजह से फिर घर से उनको भाई और 2 भाई वहाँ से आए, देखें कंपनी में बात की सिक्योरिटी गार्ड से, तो सिक्योरिटी गार्ड बोला अंदर होंगे। अंदर गए, देखे तो उनकी बॉडी शॉर्ट सर्किट के कारण जली हुई थी और वो आधी सीढ़ी पे लटकी हुई। खबर बिजनौर से, जहां पर एक शादी समारोह में रस्म के दौरान दूल्हा और दुल्हन पक्ष में जमकर बवाल हो गया। जूता चुराई की रस्म के दौरान दुल्हन पक्ष ने 50,000 की डिमांड कर डाली। दूल्हे पक्ष के मना करने पर कहासुनी शुरू हो गई। दूल्हे पक्ष का आरोप है कि दुल्हन पक्ष ने बारातियों को बंधक बनाकर मारपीट की है। लड़की वालों का कहना है कि लड़के वालों ने कार की मांग की है, जिसके बाद दोनों पक्षों में पंचायत चली और बारात बिना दुल्हन के ही लौट गई। सर, मैं शादी थी मेरी आज, मैं इनके घर आया था और जो चोटी सरा होता है ना सर, वो सलामी, मैं उस पर गया तो साली ने 50,000 मांगे, तो मैंने उनको 5,000 रुपये दिए। तो उन्होंने बोला जो और लेडीज़ थी कि अपने बात रखते तो भिखारी है, ऐसे करके बात करी। ठीक है सर। तो फिर उन्होंने आपस में झगड़े हुए इनके और फिर मैंने उनको बोला कि मुझसे कोई गलती हो तो मैं हाथ पकड़ के माफ़ी मांग लूँगा, अपने तुम्हारे सबके पैर पकड़ लूँगा, लड़की को भेज दो आप खुशी से बस। ठीक है। और ये इन्होंने फिर हमें रूम में अपनी बैठक में बंद करके हमारे वालिद साहब को, हमारे हाजी जी को, हमारे भाई को और हमारी भाभी को, हमारे भतीजे को, सबको मारा सर। उसमें लड़की ने 50,000 रुपये मांगे तो इन्होंने 500 रुपये से दे दिए। फिर इन्होंने बाद में 5,000 दे दिए। हमने कहा चलो ठीक है रख लो। उसके बाद इनका भाई भी और ये भी बोलते हैं उसके बाद कि तुमने क्या चीज़ दे दी हमें सोने की, वे सब पतली सी दे दी, वे सब मोड़ के फेंक दी हमने। तो मैंने कहा कि भाई इसका मतलब तुम्हें सोने से प्यार है, हमारे बहन बहन से प्यार नहीं है, कि हमें पैसे से प्यार है। तो इस बात पे बस मसला ख़राब हो गया। फिर इनका भाई बोलने लगा कि कल आओ तुम्हें कल बताएंगे। बिजनौर के बाद खबर मथुरा से, जहां पर नरी सेमरी देवी मेला में देवी मंदिर में दर्शन करने आई महिला श्रद्धालु के साथ मंदिर में मौजूद युवक ने छेड़छाड़ कर दी। अब देखिए, महिला के परिवार वालों ने इसका विरोध किया, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। युवक ने परिवार की और महिलाओं के साथ मारपीट कर डाली। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने मोर्चा संभाला, मामले को शांत कराया। इस दौरान मंदिर में मौजूद किसी ने इस मारपीट का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाला, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया। दारुल उलूम देवबंद प्रबंधन ने छात्रों के एडमिशन
और परीक्षाओं को देखते हुए महिलाओं और बच्चों के दारुल उलूम में प्रवेश पर रोक लगा दी है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं इस समय की। देश विदेश से आई बड़ी संख्या में छात्रों के एडमिशन और परीक्षा की तैयारियों के कारण यह हवाला देते हुए छोटे बच्चों और महिलाओं के प्रवेश को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दारुल उलूम प्रशासन ने सभी विजिटरों से अनुरोध किया है कि वो छोटे बच्चों और महिलाओं को साथ लेकर न आए। इतना ही नहीं, बाकायदा दारुल उलूम परिसर के बाहर इसको लेकर एक नोटिस भी चस्पा किया गया है। दारुल उलूम देवबंद में छात्रों के एडमिशन और परीक्षाओं को देखते हुए प्रबंधन ने ये निर्णय लिया है। दारुल उलूम में बड़ी संख्या में छात्र प्रवेश लेने के लिए परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं, जिससे परिसर में काफ़ी भीड़ जमा होगी, जिसके बाद भीड़ को ही यहाँ से छुटाने के लिए ये नोटिस चस्पा किया गया है। पूर्व बसपा विधायक विनय शंकर तिवारी की अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इनके ठिकानों पर ईडी की लगातार छापेमारी चल रही है। लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा, मुंबई के कुल 8 ठिकानों पर इस समय छापेमारी की जानकारी मिल रही है। बैंक लोन हड़पने और मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला, जिसको लेकर ईडी छापेमारी कर रही है। 14 बैंकों के कंसोर्टियम के लिए 1100 करोड़ रुपए के घोटाले का ये मामला उजागर हुआ है। इसको लेकर पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी और उनके परिवार की कंपनी गंगोत्री एंटरप्राइजेस से जुड़ा हुआ ये मामला है और 8 ठिकानों पर इस समय छापेमारी की जा रही है। संभल हिंसा मामले में समाजवादी पार्टी एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का बयान दर्ज किया गया है। यहां आपको बता देते हैं कि न्यायिक जांच आयोग ने बयान दर्ज कराने के लिए संभल एसपी को नोटिस भेजा है। तो संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का बयान दर्ज होगा। न्यायिक जांच आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा है बयान दर्ज कराने के लिए। 11 अप्रैल को संभल के एसपी अपना बयान दर्ज कराएंगे। संभल के डीएम पहले ही अपना बयान दर्ज करा चुके हैं। उधर संभल हिंसा के बाद बनी हुई सत्यव्रत पुलिस चौकी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बड़ी संख्या में लोग यहां पुलिस चौकी को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। खगुसराय के कार्तिकेय भगवान मंदिर की तरह यहां भी लोग पुलिस चौकी देखने पहुंच रहे हैं। तो ये आकर्षण का केंद्र बन गई है इस समय संभल की ये चौकी, जिसका नाम सत्यव्रत रखा गया है, और इसे देखने के लिए दूर दराज इलाकों से लोग पहुंच रहे हैं। उधर रामनवमी के अवसर पर कानपुर में अराजक तत्वों ने शहर का माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस और जिला प्रशासन ने सूझबूझ दिखाते हुए मौके पर व्यवस्थाओं को बनाए रखा, शांति बनाए रखी। सभी को शांत करने के लिए यहां पर शोभा यात्रा को सुरक्षित निकाला गया। संवेदनशील क्षेत्र वेस्टर्न रोड से शाम को रामनवमी के अवसर पर भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। अब इस दौरान कुछ अराजक तत्वों ने उपद्रव फैलाने की कोशिश की, लेकिन शोभा यात्रा के साथ चल रहे पुलिस के जवानों ने और पीएससी के जवानों ने फौरन अराजक तत्वों को खदेड़ा और फिर शोभा यात्रा में शामिल लोगों को समझा बुझाकर आगे की ओर रवाना किया। देखिए, यहाँ पे हमारी पुलिस थी, हमारे सीपी थे, डीसीपी थे, बाकी लोग थे, और इस तरीके की बातें आई हैं। लेकिन जो हमारी लोग थे उन्होंने जो जांच किया उसमें प्राइमा फेसी ऐसी कोई बात नहीं आई है। और फिर भी हम तथ्यों को देख रहे हैं। प्राइमा फेसी ये अफवाह कहाँ से फैली है, किस तरीके की फैली है, सही है या गलत है, क्योंकि किसी को चोट नहीं है, किसी को कोई इंजरी नहीं है, कहीं कोई ऐसे वीडियो या वैसी रिकॉर्डिंग नहीं है। उधर प्रयागराज में रामनवमी पर नगर निगम ने 39 मीट शॉप और रेस्टोरेंट्स बंद कराए हैं। इस पर आप पूरी जानकारी ये लेंगे कि नगर निगम ने इन दुकानों से 19,500 रुपए का जुर्माना भी वसूला है। राज्य सरकार ने रामनवमी के पर्व पर प्रयागराज नगर क्षेत्र के सभी मीट शॉप्स और स्लॉटर हाउसेस बंद रखने के आदेश दिए थे। अब देखिए, जो दुकानें खुली मिली हैं उनके ऊपर एक्शन लिया गया है, जुर्माना देना पड़ा है और दुकानें बंद कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना। सीएम योगी ने लोगों की फरियादें सुनी हैं। अफसरों को इनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान देने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर आए हुए बच्चों से भी मुलाकात की। ये आज की उनके जनता दर्शन की तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर आप देखिए एक तरफ
जनता दर्शन में समस्याएं सुन रहे हैं, छोटे बच्चों के साथ मुलाकात कर रहे हैं और मोर को दाना खिला रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं कि मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मुस्लिम समाज के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आरएलडी का दामन थामा है। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास होने के बाद उन्होंने ये कदम उठाया है। इन लोगों का मानना है कि जयंत चौधरी उनके हक की आवाज पार्लियामेंट में बखूबी उठा रहे हैं। जयंत चौधरी के फैसले से ये लोग सहमत हैं। भगवान श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट में भगवान श्री राम का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जिला प्रशासन ने मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से यूपी एमपी की सीमा पर 22 लाख दीपक जलाकर भगवान श्री राम का भव्य दीपोत्सव मनाया। इस मौके पर मठ मंदिरों को दीपों से सजाया गया। इस समय इटावा में दहशत है, जानिए पूरी खबर। इटावा के शीतलपुर लुहन्ना गांव में जंगली जानवर की दहशत से लोग डरे हुए हैं। डर के मारे लोग दिन रात हर समय अपने हाथ में लाठी डंडा लेकर ही घर से बाहर निकल रहे हैं। कोई तेंदुआ बता रहा है तो कोई लकड़बग्गा, किसी ने भेड़िया को देखा। लेकिन देखिए, जो वीडियो सामने आ रहा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, जिसमें बात साफ हो गई है कि ये लकड़बग्गा और तेंदुआ उनमें से एक लग रहा है। लोगों ने वन विभाग को इसकी जानकारी दे दी है, लेकिन अभी उसे पकड़ा नहीं जा सका है। लेकिन यहाँ पर लोगों को सतर्क सावधान रहने के लिए कहा गया है और इसी वजह से लोग हाथ में डंडा लेकर ही अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। ये बताते हैं कि जानवर काफी बड़ा है, देखने में भी मतलब भयभीत हो जाए आदमी। इस तरह का जानवर है, उसका नाम तो नहीं बताते हैं। लकड़बग्गा नाम सुनते हैं कि लकड़बग्गा है। वैसे यहाँ माहौल ज्यादा ही गड़बड़ है, क्योंकि आदमी यहाँ परेशान है। उनको देखते ही सुनते ही शोरगुल हो जाता है और सभी लोग लाठी डंडे कुल्हाड़ी लेकर उसके पीछे ही भागते हैं, पर वो भाग जाता दिखाई नहीं देता है। काफी बड़ा जानवर है, कुत्ते से बड़ा जानवर है ये। देखने में डर भी लगता है और पब्लिक भी काफी डरी हुई है। सभी लोग इसको ढूंढ भी रहे हैं। पसीने पसीने होने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि देश भर में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली के साथ पूरे उत्तर भारत में पारा लगातार चढ़ रहा है। अप्रैल में पड़ रही भीषण गर्मी से लोग बेहाल हैं। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आने वाले हफ्ते में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी करके कहा गया है कि राजस्थान, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कुल मिला के वेस्ट यूपी में भी हीट वेव देखने को मिल सकेगी। इसीलिए सावधानी बरतें, अपना ध्यान रखें, लिक्विड का प्रयोग ज्यादा करें और तेज धूप में बाहर निकलने से बचें। उधर जौनपुर में आग से 3 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। पूरी खबर जानिए, इसका वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं है, लेकिन देखिए किस तरह से भारी नुकसान हुआ है। आग ने अच्छी खासी फसल को बर्बाद कर दिया है। आग की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को लगी और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन जब तक आग बुझ पाई तब तक नुकसान हो चुका था। जौनपुर के जमदाहा गांव का यह मामला है।
अयोध्या के राम मंदिर परिसर में चल रहे श्री सत्य साईं हॉस्पिटल में भक्तों की देखभाल करने में रिकॉर्ड कायम हो गया है। श्री सत्य साईं हॉस्पिटल के मुताबिक एक साल में संस्था की ओर से लगभग 10 लाख राम भक्तों का मुफ्त इलाज और देखभाल की जा चुकी है। खबर अलीगढ़ से है, जहां पर खैर में 25,000 के इनामी गोकश को एनकाउंटर में धर दबोचा गया। आरोपी के कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस, एक बाइक बरामद कर ली गई है। ये थाना इलाके के उटवारा में शातिर बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के बाद की तस्वीरें अब तक पहुंच जा रही हैं। सेल्फ डिफेंस में थाना खैर की पुलिस द्वारा भी उक्त व्यक्ति पर फायर किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप उक्त व्यक्ति के दोनों पैर में गोली लगी है। पूछताछ के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि उक्त व्यक्ति का नाम अमान है, जो थाना खैर से ही गौवत के एक मुकदमे में वांछित चल रहा था और जिसके ऊपर पूर्व से ही 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। उक्त घायल व्यक्ति को इलाज के लिए निकटवर्ती CSC में भेजा जा चुका है। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। बुलंदशहर में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पुलिस ने पहासू इलाके में एक एनकाउंटर को अंजाम दिया और एक लुटेरे को गिरफ्तार किया। शातिर किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल, 2 कारतूस, एक स्कूटी बरामद की गई है। आरोपी पर लूट के आधा दर्जन से ज्यादा केसेस दर्ज है। उधर सुल्तानपुर में भी 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में घायल हो गया, जिसके बाद अब पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया उसे। मौके से बदमाश के कई साथी भाग गए हैं। इनको पकड़ने के लिए पुलिस ऑपरेशन चला रही है। 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 24 घंटे के अंदर 10 आरोपियों को जेल भेजा गया है। 6 आरोपियों पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है। पुलिस ने राकेश विश्वकर्मा हत्याकांड में कार्रवाई की है। सूचना मिली कि 3 बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार होकर के लोहारा गांव की तरफ से सरैया की ओर जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की, जिसमें इन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें एक बदमाश नीरज यादव के पैर में गोली लगी है। इस अभियुक्त के ऊपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। शाहजहांपुर में एक के बाद एक हत्या की घटनाओं से इलाकों में हड़कंप मचा हुआ है, जहां पर बीते 24 घंटे में 3 हत्या हो चुकी है। तो इससे जुड़ते हुए कई इलाके जो हैं, यहां पर दहशत बनी हुई है। जियौरा गांव के पास में एक 70 साल के बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। बुजुर्ग के सगे भतीजों पर ही जमीनी विवाद को लेकर हत्या करने का आरोप है। घटना के बाद आरोपी फरार है। तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। झांसी से खबर, जहां पर श्रद्धालुओं से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हादसा हो गया। 3 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। 30 से ज्यादा श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार थे। श्रद्धालु दुर्गा मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। ड्राइवर काफी तेज गति से गाड़ी चला रहा था, तभी ट्रैक्टर ट्रॉली का कंट्रोल खो देता है ड्राइवर और पलट जाती है ट्रैक्टर ट्रॉली। 24 श्रद्धालु घायल हुए हैं। 11 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर है। 2 की मौत अस्पताल में भर्ती करने के दौरान हुई और एक शख्स की मौत ऑन स्पॉट हो गई थी। लोहिया पुल के पास अचानक अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर पलट गई, जिससे कुछ लोग घायल हो गए। इस सूचना पर तत्काल थाना गुरथाना पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी को CSC गुरथाना लाई और उनका प्राथमिक उपचार कराया गया। प्राथमिक उपचार के दौरान एक महिला की मृत्यु हुई। शेष घायलों को मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया। अभी जानकारी प्राप्त हुई कि वहां पर इलाज के दौरान 2 लोगों की और मृत्यु हुई है। शेष विधिक कार्रवाई की जा रही है।
और ये बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आपको ब्रेक पर जाने से पहले बता देते हैं कि युवा भारत की ताकत को करीब से जानने का आपके पास एक मौका है न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट 2025 से जुड़ने का, जहां एक साथ मिलेंगे नए आइडियाज, बड़े सपने और आगे बढ़ने की सोच। ये मौका है दुनिया के सामने अपने सपने सामने रखने का, एक्सपर्ट से इस बारे में और सीख लेने का। 8 और 9 अप्रैल को भारत मंडपम नई दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आप भी इसका हिस्सा जरूर बने। आज ही रजिस्टर करें www.news18features.com या फिर www.risingBharatSummit/ पर। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं।